अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे इलेक्शन 2024 के हवाले से। फरवरी के महीने का भी आगाज़ होगी, अब सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए हैं। अगले 7 दिन के बाद 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात होनी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस हवाले से तैयारियाँ आखिरी मरहल में दाखिल हो चुकी हैं। सियासी जमातों की जानिब से अपने वोटर को कन्विंस करने का सिलसिला भी जारी है। माजी में जो हमने देखा 2018 के इलेक्शन में, 2013 के इलेक्शन में, 2008 के इलेक्शन में जो इंतखाबी रैलियों का सिलसिला होता था, इंतखाबी कैंपेन का सिलसिला होता था, इस बार तो उस तरह का माहौल नहीं बन पाया। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी, जमात इस्लामी, JUIF और दीगर सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार अपनी इंतखाबी रैलियों को लेकर चलते रहे और जलसे भी हुए। आज हम वोटर्स के पास जाएंगे कि वो इलेक्शन के हवाले से किस हद तक एक्साइटेड हैं और अब तक उन्होंने क्या फ़ैसला किया है, किसको आजमाने जा रहे हैं, किसको इक़्तिदार का ताज इस बार पहनाने जा रहे हैं इस मुल्क के वोटर और इस मुल्क की आवाम और साउथ पंजाब की जो वोटर हैं, मुल्तान के वोटर हैं, वो क्या सोच रहे हैं अपने नुमाइंदों के बारे में। नुमाइंदे अपनी साबका कारकर्दगी आवाम के सामने रख रहे हैं। अगर हम सियासी जमातों की बात करें तो सियासी जमातों ने अपने जो उम्मीदवारों को टिकट दी हैं वही उम्मीदवार हैं जो माजी में मुसलसल इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे। आज़ाद उम्मीदवार भी ज़्यादातर वही हैं जो माजी में इलेक्शन का हिस्सा रहे और वो जीते भी सही, और कई उम्मीदवार गुज़िश्ता इलेक्शन हार भी गए थे, वो इस बार दोबारा से अवाम के पास मौजूद हैं। ज़रा हम अवाम के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, क्या सोचा है, किसको आजमाने जा रहे हैं और क्या सोच के आजमाने जा रहे हैं? इंशाल्लाह नून लीग को वोट देंगे। नून लीग को वोट देने जा रहे हैं, खुशी से वोट कास्ट करने जाएंगे? खुशी से जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी नून लीग की हुकूमत आई है हमेशा काम हुआ है हमारे इलाके में। तो मुतमिन है नून लीग की हुकूमत आ जाए तो आप कहते हैं कि मसाइल हल हो जाएंगे? इंशाल्लाह महंगाई कम होगी इंशाल्लाह। कहते हैं महंगाई कम होगी। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी जाएंगे, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं, उम्मीदवार वोट मांग रहे हैं, सियासी जमातें कह रही है कि हमें आजमाओ, तो कुछ सोच लिया इस बार किसको आजमाना चाहिए? यार हमारा तो बंदा ही नहीं रहा, हमने किसको वोट देना, जो भी सामने आएगा उसको दे देंगे। कौन सा बंदा था? एक ही बंदा है वो पाकिस्तान में, और दूसरा कौन सा? आप किसकी बात कर रहे हैं? जिसको आप समझ रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। PTI के लोगों की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में। हाँ। लेकिन वो ये है कि अब जो भी आएगा सामने, जिसको देखेंगे जिसकी वर्थ है उसको दे देंगे। दिन बहुत करीब रह गए हैं, बस और अभी पता लग जाएगा कौन आता जाता है, सारे ही आ रहे हैं। सारे ही आ रहे हैं, पता चल जाएगा कौन आता है और किसको आजमाना है। हम मजीद भी कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जी। मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं, दिन बहुत कम रह गए हैं, फरवरी का आगाज़ हो गया, 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो सोच लिया है इंतखाबात में वोट कास्ट करने का? मैं इस दफ़ा कास्ट नहीं करने उम्र पर जा रहा हूँ। इस बार आप उम्र की अदायगी पे जा रहे हैं, वोट कास्ट नहीं करेंगे इसमें? जी फैमिली तो आपकी यकीनन वोट कास्ट करेगी? हाँ जी, हाँ जी। असं अपने बाबे दे मगर जिधर बाबे कहेंगे। जहाँ कहेंगे? हाँ जी, जिस जगह कहेंगे आप वो ठप्पा लगाने को तैयार हैं? हाँ जी, तैयार हैं। कहते हैं कि जहाँ हमारे बुजुर्ग कहेंगे। क्या हाल है जी आपके? जी शुक्र। इंतखाबात हो रहे हैं, वादे करें कि इस बार वोट दो, तकदीर बदलेंगे, मजदूर की हालत बेहतर करेंगे, आम आदमी को खुशहाल करेंगे, तो किसके वादे पर यकीन आया? हमें किसी के वादे पर यकीन नहीं है। हमें पता कि हमने काम करना है और रोटी खानी है। हमें यही पता कि हमने काम करना है और रोटी खानी है। हमें किसी की ज़बान पर कोई एतबार नहीं है। सभी ये हमेशा से कहते आए हैं कि जी हम आपकी तकदीर बदल देंगे। ये अपनी तकदीर बदलने के लिए आते हैं, हमारी नहीं। कह रही है कि हमारा दौर अच्छा था, पीपल पार्टी कहती है हमारा दौर अच्छा था। हाँ, कदरे बेहतर हम ये देखते हैं कि जब भी मियाँ साहब जब भी आते हैं, कारोबार और सन्नत को जो तरक्की मिलती है, ये हमने देखा कि कारखाने चलते हैं, उसमें कारोबार का दौर अच्छा होता है। कारोबार का दौर अच्छा होता है, वो कहते हैं नून लीग में। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का करम है, शुक्र है। इंतखाबात बिल्कुल करीब आ गए हैं, पहले भी इंतखाबात आपने काफ़ी सारे गुजारे हैं, इलेक्शन में वोट भी कास्ट किया होगा, इस बार क्या सोच के वोट कास्ट करने जा रहे हैं? नहीं, मैं इन चोर डाकू को नहीं दूंगा वोट। वोट तो फिर आपने फैसला, नहीं, इन चोर डाकू है ना, उनको मैं दूँ वोट। मैं तो काफ़ी सारे उम्मीदवार हैं ना? होंगे, काफ़ी सारे होंगे, मैं आज़ाद उम्मीदवार को दूंगा। आज़ाद उम्मीदवार कोई है? कौन सा आज़ाद? वो हमारे मल्लिक बल्ले वाला है, उसको दूंगा। बाकी चोर डाकू को नहीं दूंगा। सियासी जमातों के उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे आप? नहीं, ये कातिल हैं, अवाम के कातिल। इतनी महंगाई कर दी है, अवाम तो भुखी मार दी है, कारोबार है नहीं, तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने। आज़ाद उम्मीदवार भी तो उन्हीं पार्टियों में शामिल हो जाएंगे फिर? हो जाएंगे, फिर अपने ईमान जाया करेंगे, हमारे क्या करेंगे? हम तो वोट देंगे उनको
ध्यानदारी से, वो ध्यानदार से काम करेंगे, अच्छी बात है। नहीं, आपको सियासी जमातों के उम्मीदवारों पे एतमाद नहीं है, आज़ाद उम्मीदवारों पे है। कई दफ़ा ये बन चुकी है, एक दफ़ा बना है, कई दफ़ा चोर डाकू नवे नवे बातें लेके आ जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। कहते हैं कि ये मोहल्ले के इनके आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनको आजमाएंगे। सियासी जमातों के उम्मीदवारों से काफ़ी ज़्यादा मायूस दिखाई दे रहे हैं। भाईजान कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वोट आ रहे हैं, क्या सोचा है इस बार किसको आजमाना है? नून लीग को नून लीग को। क्या सोच के वोट देने जा रहे हैं? वोट इसलिए उनको दे रहे हैं कि वो ना काम करते हैं। काम करते हैं, क्या क्या काम उन्हें करने चाहिए अगर उन्हें मौका मिलता है तो? उन्हें जो है ना, जैसे हम यंग जनरेशन है, हमारे बारे में उन्हें सोचना चाहिए। ठीक है, जैसे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमें नौकरियां देनी चाहिए। ठीक है। हम अगर यंग जनरेशन खुशहाल होगी, आने वाली नस्लें जो है ना काफ़ी हमारी बेहतर वो आपका करेंगे। नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इलियास रज़ा। मोहम्मद इलियास रज़ा हैं। ये कह रहे हैं कि वो नून लीग को वोट देंगे। उनका ये कहना है कि वोट तो वो देने हैं, लेकिन साथ मुतालबा भी कर रहे हैं कि हुकूमत बनती है अगर नून लीग की तो नौजवानों के लिए रोज़गार भी होना चाहिए और उनके मसाइल भी हल होने चाहिए। जी, आम वोटर अपने अपनी सियासी जमातों से मुतालबा कर रहा है, तो सियासी जमातों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इन वोटर्स की जो उम्मीदें हैं उनका पास रखना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राना जीशान। राना रिशान। किसको आजमाने जा रहे हो? नून लीग को आजमाएंगे, नहीं देखते हैं क्या। नून लीग को। आपके क्या वो है क्या उम्मीदें हैं नून लीग से कि अगर उन्हें मौका मिले तो क्या काम करें? देखो जी, कोशिश तो पूरी होगी कि अच्छा काम कर दे, ठीक है। तो बेहतरी आए मुल्क में। जैसा ये अब चल रहा है निज़ाम सारा धर्म भरम हुआ पड़ा है। कोई लेकिन आप उनसे कोई मुतालबा तो करें, वोट देने जा रहे हैं उनको। वोट हम उसको देने तो जा रहे हैं, हम तो यही मुतालबा करेंगे कि ये बिजली गैस वगैरह सस्ता करें। बिजली गैस सस्ती करे। एक और वोटर का भी मुतालबा है, अगर नून लीग को मौका मिलता है, ये कह रहे हैं कि मैं नून लीग को वोट दूंगा, लेकिन मुतालबा है कि बिजली गैस कम होनी चाहिए, उनकी कीमतों में कमी होनी चाहिए, रोज़ाना के हिसाब से इजाफा नहीं होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कामरान। आप किसको वोट देने जा रहे हो? नून लीग। आप भी नून लीग को। किसको, आप क्या मुतालबा करोगे? हम मतलब ये करेंगे भाई, जो रोड पे गलियों में गंदगी होती है वो बुरा होता है। हम कहते हैं सफाई हो, गलियाँ साफ होनी चाहिए, ये कह रहे हैं जी। 3 लोगों से हमने अभी बात की, तो ये वोटर का मुतालबा भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अंधी तकलीद नहीं कर रहे, हम अपने उम्मीदवारों से ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि अगर मुंतखब हो जाते हैं, महंगाई कम करनी है, रोज़गार देना है, उसके साथ साथ बिजली गैस की कीमतों में कमी करनी है, गलियों की सफाई भी करानी है। अब ये उम्मीदवार सोच लें कि उनके वोटर्स की उनसे क्या क्या तवक्कुआत हैं, और वोटर उनसे अब देखना है कि उम्मीदवार किस हद तक पूरे उतरते हैं। मजदूर भी बैठे हैं, ज़रा मजदूरों से गपशप लगाते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप जहाँ पे मजदूरी के लिए बैठे हैं, वहाँ इंतखाबात भी करीब आ गए हैं, हाँ जी, क्या करें, तो वोट वगैरह का सोच लिया है? कोई नहीं देना, किसी को नहीं देना वोट। क्यों? काम नहीं है, क्या करेंगे फिर? वोट देके क्या करेंगे हम? हमें किसी ने क्या देना है? कुछ भी कह रहे नहीं, हैं कि हम इस बार वोट दे मजदूर की हालत बदलेंगे। कुछ भी नहीं करते जी। ये सारी बातें करने की हैं, हमने तीनों को, दोनों को देख लिया, एक बार फिर आजमा लें किसी को। आजमा लिया, सबको, तीनों को आजमा लिया, इतने सारे उम्मीदवार खड़े हैं, किसी को नहीं देना वोट। आप जी? कहना भाई कहना कहीं को नहीं दे दे उन्हें ये असा जिथा दे सो अपनी मर्जी ते दे सो रहे हो, लेकिन वोट रहे हो, भावे जाए को रहे हो। दे सो सही अच्छी बात हो, कह रहे हैं वोट देंगे लेकिन अपनी मर्जी से देंगे। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इंतखाबात बिल्कुल करीब हैं, क्या सोचा है, किसको देना है वोट? जो डिज़र्व करता है, कौन करता है डिजर्व? इमरान खान। क्या सोच के देंगे इमरान खान को वोट? हमारा दिल कहता है। दिल कहता है, दिल के अंदर कुछ और भी होगा ना, दिल क्यों कहता है, उसके क्या रीजन? इमरान खान लीडर है। लीडर तो है, अगर वो बन जाते हैं या उनकी पार्टी आ जाती है तो उन्हें किन मसाइल पे काम करना चाहिए? मसाइल पे बस लीडर है, और तो हमारे पास कोई बात नहीं है इसकी। आप कहते हैं कि बस बन जाए, आपका कोई मुतालबा नहीं है? इमरान खान बनना चाहिए। हमारा कोई मुतालबा नहीं है, बन जाए। आप लोग जी किसको देने जा रहे हैं वोट? असा वोट तो कहीं को नहीं से देंगे ऐसा कोई 15वीं 16वीं बारे बोली सारा काम नहीं लगता जा हूँ ए चली पूछता भी गरीब वे कशत कोई तंगी होवे कोई तकलीफ होवे बेचारी यो करूँ को असा बाबा ना कहीं को देने आए ना कोई अपने खाता था खाने आए। वोट रहे हो ना, तुम्हारा हक है, तुम्हारा वोट है, कहीं को दे रहे हो, तुम्हारी मर्जी है, सोच समझ के जरा बंदा चंगा लगे उसको वोट दे रहे हो। अच्छा कोई तो होगी ना बेहतर, सारे तो खराब है। तामन तो कोई नहीं भी करेगा, तामन हाँ तामन सारा कोई नहीं भी करेगा। के काम नहीं लगा। ठीक है जी नमाज पाठ चाह रहे तब बैठे आने तक तो टाइम देखो। हमारे साथ मजदूर तबका मौजूद है, वो ये कहते हैं कि हमारे रोजगार के लिए
किसी सियासी जमात ने काम नहीं किया, हमारे मसाइल के हल के लिए काम नहीं किया। एक आम आदमी किस तरह से कमाता है, वो किस तरीके से वो टैक्स पे करता है, किस तरीके से महंगी अशिया ख़रीदता है, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। वो ये कह रहे हैं वोट तो तब दें जब हमारे बारे में कोई पॉलिसी बने। तो उम्मीदवारों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगर हमारे लिए कोई बेहतर पॉलिसी है तो हमारे सामने रखी जाए, फिर हम उनको वोट देने को तैयार होंगे। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपके सामने रखी आवाम की राय और वोटर की राय। वो ये मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि आवाम के मसाइल हल करना अगर अवलीन तरजीह होगी तो हम वोट भी यकीनन कास्ट करेंगे और सियासी जमातों के हक़ में नारे भी लगाएंगे। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि सियासी जमातों को आवाम के जो जज्बात हैं, आवाम के जो मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए इक़दाम करने होंगे। अभी सारे लोगों के आपने जब हमने लोगों से बात की तो उनके मुतालबात भी जाने जो उनके थे। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों के पास चलते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, उनसे जानते हैं। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंतखाबात बिल्कुल करीब आ गए हैं, पहले भी आप लोगों ने वोट कास्ट किए होंगे, उम्मीदवार वादे करके जाते हैं। इस बार क्या वादे करके गए हैं आप लोगों से? जो वादे तो वही करके जो हर साल दफ़ा करके जाते हैं, हर दफ़ा वादे। ठीक है, लेकिन पूरे कितने होते हैं? पूरे तो आज तक एक भी नहीं हुआ। एक भी नहीं हुआ। तो फिर क्या सोचा इस बार, किसके वादे पे यकीन आया आपको? हमने तो किसी को वोट डालना ही नहीं है। वोट तो देना चाहिए, वोट एक अमानत है। इतनी दफ़ा वोट दिया है, क्या मिला हमें? इतने सारे उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, सियासी जमातों के उम्मीदवार भी हैं, सब अपना मंशूर दे रहे हैं, तो किसी को तो आजमा लें। हम तो फिर देंगे तो सिर्फ पीपल पार्टी को, हम शुरू पीपल पार्टी के दिया हैं। पीपल पार्टी आप समझते हैं कि वो मसाइल हल कर सकती है? यार मसले तो कोई भी हल नहीं करता, जिसको भी वोट दिया उन्होंने क्या दिया हमें आज तक। लेकिन आप कह रहे हैं फिर भी वोट पीपल पार्टी का? से हमारा पीपल पार्टी का ही वोट है। आप भाईजान कैसे हैं? अल्लाह पाक का इंतखाबात करीब हैं, इलेक्शन आने वाला है, क्या सोचा फिर इस बार किसको और क्यों आजमाना है? नहीं, किसी को भी नहीं जमाना, हमने तो इमरान खान को ही देना है। ये है, वोट तो देना चाहे जिसको भी आजमा, ये ना कहें कि हम किसी को नहीं आजमाना। इमरान खान का ही वोट है। ये मौका आपको 5 साल बाद मिलेगा, कोई बात नहीं। वोट आप पीटीआई को देने जा रहे हैं? बिल्कुल। आज़ाद उम्मीदवार। बिल्कुल बिल्कुल। आप जी? नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ को मौका मिले तो वो क्या करे ऐसा काम जिससे आवाम आप लोगों के मसाइल हल हो सके? पहला मुतालबा क्या है आपका? नवाज शरीफ ने पहले भी गरीबों के लिए सोचा था, अभी भी सोचेगा वो तो सोचेगा। आपका मुतालबा क्या है नवाज शरीफ से? आटा सस्ता, घी सस्ता, चीनी सस्ती, ये होनी चाहिए इंशाल्लाह। मियां साहब को मौका मिले तो आटा, घी, चीनी सस्ती होनी चाहिए इंशाल्लाह। कहते हैं कि ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। इंतखाबात करीब हैं, आपने क्या सोचा कौन बेहतर मुस्तकबिल बना सकता है इस कौम का? किसी को भी अभी देना वोट, किसी को क्यों नहीं देना? वोट देना चाहिए। सारे एक ही मट्टी चट्टी के झूले हुए हैं। नहीं, इतने सारे उम्मीदवार हैं, आप इस चौक पे देख लें, 50 उम्मीदवारों के बैनर लगे हुए हैं। पहले हम देते थे नून को, अब नहीं, अब किसी को नहीं दे। सबसे मायूस हो गए। हाँ जी। लेकिन आप नून से मायूस हुए, बाकी जमातें तो मौजूद हैं। सारे मैं सारे एक ही कह रहा हूँ, सारे एक ही जगह खाते हैं, एक ही जगह वो होते हैं, किसी को वोट नहीं देना। आपने क्या सोचा? इमरान खान को देगा। खान साहब को वोट देना है। क्या सोच के देना है वोट? पाकिस्तान को तो नहीं छोड़ा, अवाम के पीछे जेल में पड़ा हुआ है। ठीक है, वो अवाम का हमदर्द वो शख्स है। ये 4 साल के बाद जो आया है ये वोट लेके। उन पे केसेस हैं, अवामी केसेस नहीं है उन पे, बाकी केसेस है, अवाम भी है, अल्लाह भी है। जजी क्या हाल है आपके? ठीक है। इतनी उम्र हो गई वोट कास्ट करते करते, अब एक और इलेक्शन आ गया, किसी को नहीं देते, किसी को भी नहीं। एक बोतल चुन चुन के तो गुजारा करना क्या है? ये ये जो कहते हैं हम हालत बदलेंगे कौम की, क्या बदलेंगे? कुछ नहीं होना। आप सर तीनों पार्टियां ना अवाम को मीठा लॉलीपॉप दे रही हैं। मीठा लॉलीपॉप? हाँ, सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बाकी इन्होंने करना कराना कुछ ही नहीं है। कहते हैं हमने खिदमत की है, माजी गवाह है हमारा। कौन कहता है? सारे कहते हैं। हाँ, नहीं, क्या इमरान खान से लॉकडाउन के दिनों में इमरान खान साहब ने खुद ने भी और उस्मान बुज़दार वज़ीर आला थे, उन्होंने भी मीडिया पे बैठ के ऐलान किया था 12,000 का इमरान खान साहब ने, और उस्मान बुज़दार साहब ने 5,000 रुपये का ऐलान किया था। कोई एक बंदा साबित कर दो कि जिसको मिले हों। हाँ, बाकी जमातें और बिलावल भुट्टो साहब जो कह रहे हैं कि जी 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, वो कहाँ से देंगे जब पाकिस्तान का IMF से मुआहदा हो चुका है? हैं तो फिर वो मुझे मौका दो तब दूंगा ना। क्या उनका नाना जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो जब इलेक्शन में खड़े हुए थे तो उन्होंने भी तो यही नारा लगाया था ना, गरीब आवाम का ये नारा है, रोटी कपड़ा मकान हमारा। कोई बता दो कि कोई रोटी कपड़ा मकान मिला हो? जैसे मियां साहब, उनके बारे में बता दें। वो भी यही ऐसे आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पहले भी बेवकूफ़ बनाते आए हैं। और वो तो आपने कह दिया कि वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, मीठा लॉलीपॉप दे रहे हैं।
बाकी सारे बहुत मौजूद हैं, उनको आजमा लें। जमात इस्लामी या दूसरी दीनी जमातों के ऊपर किसी के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम को नहीं, बाकी इन तीनों जमातों के ऊपर तो करप्शन के इल्ज़ाम। वोट लाजमी दें, बस वोट लाजमी दें, चाहे जिसको भी दें। देंगे वोट? इंशाल्लाह देंगे। वोट लाजमी दें, बाकी मर्जी है, जिसको आजमाना है आजमाएं, खुला ऑप्शन है आपके सामने। सियासी जमातों का कैरेक्टर, उनकी लीडरशिप का विजन, उनका मंशूर, सारा कुछ आवाम के सामने। आप कोई ढका छुपा किसी से नहीं है, लेकिन वोट लाजमी कास्ट करें। वोट अमानत है। फिर गिला ना कीजिए कि हम सिस्टम का हिस्सा नहीं बने और फिर सिस्टम पर तनकीद करें। जब सिस्टम मौका दे तो उस वक्त आप वोट के लिए निकले ही ना, तो फिर किससे गिला। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। बाबा जी क्या हाल है आपके? करम है जनाब। वो इलेक्शन आ गया। हाँ जी। क्या सोचा? सोचना क्या है, जैसे गुजर रहे हैं अल्लाह का बहुत शुक्र है, बाकी तो ये दुनियादारी में हो रहे हैं। दुनियादारी में तो हो रहा है, लेकिन इलेक्शन में हिस्सा लेना भी तो लाजमी है ना, वोट देना लाजमी है। हाँ ये भी सुना है कि लाजमी है। अभी सोच रहे हैं, आज भी 2-3 दिन में सोचेंगे। अच्छा। हाँ है नजर में? हाँ नजर में यही दोनों है। तुम कहते हैं वोट देना है भी यही दोनों हैं तो बहुत सारे। हाँ बहुत सारे हैं, वो फिर हैं तो यही। वो तो फिर इनके पास आ जाएंगे, चले खुद ही आ जाएंगे। हाँ चले जाएंगे, आ जाएंगे। ये तो चल रहा है तो यही दो। अब दो में से आजमाना है किसी को? वैसे अभी दोनों का जोर तो बहुत है। ठीक है, आजमाना है किसी को न किसी को आजमाना है, और क्या। हाँ कोई है तवक्को कि अगर आप लोग जिनको वोट देंगे? नहीं तवक्को कोई किसी चीज का नहीं है। वैसे फीसबिलिल्लाह वोट देना है। हाँ कल परसों महंगा नहीं हो गया, आज रात को हुआ है। अभी सब्जियां भी, ये सब चीजें महंगे हो गए। कोई फायदा तो नहीं है। हर कोई इंसान यही कहता है कि इनको नहीं देना चाहिए, वोट भी नहीं देंगे। वोट देना चाहिए। वो फिर तो आप कहते हैं देना चाहिए, फिर देंगे। वोट किसी को भी देना, कि वोट लाजमी ठप्पा लगा के है, चाहे किस पे भी लगा के है। बस इन दोनों को नहीं देना, दूसरे को देना है। आपकी मर्जी जी। हम जरा बाबा जी क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र अल्लाह। किसको आजमाने जा रहे हैं? शेर है, शेर शेर। क्यों? शुरू का ही शेर है। शुरू का है तो कोई वजह भी तो होगी। सारे इकट्ठे हो रहे हैं। आप कहते हैं कि शेर को वोट देंगे, शेर बन गया वज़ीर आज़म आपका उम्मीदवार, पहला काम क्या करे? वो मुल्क के लिए संवारे, मुल्क को संवारे। ठीक है, तमाम को तरबियत देवे। हाँ जी ठीक है। हाँ। मुल्क संवारे। हाँ मुल्क संवारे। कहते हैं शेर को वोट दे, लेकिन शेर वाले मुल्क संवारने के लिए काम करें, ये इनका मुतालबा है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह की मेहरबानी जी। इंतखाबात आ गए करीब, अब रह गए 7-8 रोज। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर क्या सोचा, किसको आजमाना है? हम तो मियाँ नवाज शरीफ पहले भी 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह कर गए। वो आप पूरे पाकिस्तान में आप उनका कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपको लगा हुआ मिलेगा। ये पीपी के भी दौर हैं, पीटीआई के भी दौर हैं, इनका कोई प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान में दिखा दे अगर एक भी लगा हुआ हो। सारे खैर दावा तो सारे करते हैं ना अपने। उसने करके दिखाया, नवाज शरीफ ने करके दिखाया। और आइंदा इंशाअल्लाह रहमान मियाँ नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा आएगा। ठीक है, आ गया। लेकिन करे क्या? बनने के बाद क्या करे? वो जो पहले हो चुका वो तो माजी का हिस्सा, आगे मुस्तकबिल में क्या करे मियाँ साहब? इस टाइम पाकिस्तान डूबा हुआ है, लूटने वाले पाकिस्तान को लूट गए, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया लूट के। 60 साल में नवाज शरीफ ने और पाकिस्तान ने 60 साल में इतना कर्जा नहीं लिया IMF से। ये 3.5 साल में न्याजी ग्रुप ने इतना कर्जा ले लिया है। वो तो हो गया, अब मियाँ साहब क्या करें? इंशाल्लाह इस वक्त मियाँ साहब ही हैं पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह के रहमत से, उसके करम से। मशवरा क्या देंगे उनको? इंशाअल्लाह रहमान यही मशवरा है, आवाम कौम की खिदमत करेंगे, जो महंगाई है उसको ख़त्म करेंगे। महंगाई ख़त्म करेंगे, वो कह रहे हैं मशवरा यही है, महंगाई ख़त्म करेंगे। हम जरा आगे चलते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। इंतखाबात करीब हैं, तो क्या सोचा है, किसको आजमाना है और क्यों आजमाना है? आजमाना क्या, अपना शेर ही आएगा इंशाल्लाह। का शेर है? शेर ही शेर है। क्यों? क्योंकि जब ये मियाँ नवाज शरीफ था ना, जब ना महंगाई थी, ठीक है, उसके बाद अब तो महंगाई है, अब तो है, कंट्रोल करेगा। ठीक है, आपको तवक्को है कि वो आएगा तो कंट्रोल करेगा? वही आएगा, शेर इंशाल्लाह वही आएगा, कंट्रोल करेगा। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का करम। वो इंतखाबात करीब आ गए, क्या सोचा कौन बेहतर करेगा काम? किसी को नहीं देते, किसी से तवक्को नहीं है? नहीं। ये सारे तो इतनी दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। नहीं भाईजान नहीं, हम किसी को नहीं देते। वोट तो देना चाहिए। सारों ने वो दावे करे हुए हैं। नहीं आजमाना। हम जरा, क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का करम आप भी नून लीग को आजमाने जा रहे हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जमाए। क्यों आजमाने जा रहे हैं?
माशाल्लाह मुल्क के लिए अच्छे हैं माशाल्लाह। ठीक है, मियां नवाज शरीफ लेकिन को वो कहते इंशाल्लाह। हैं कि मुल्क में ना महंगाई बहुत हो गई है, कर्जा बहुत ले लिया है, मईशत खराब है, तो जो भी हुकूमत आएगी वो सही संभाल नहीं पाएगी। इंशाल्लाह ये संभाल इंशाल्लाह। आपका है कि मियां साहब संभालेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म मियां से। साहब संभालेंगे। क्या हाल है जी आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इंतखाबात करीब है, क्या सोच के वोट देने जा रहे हो, किसको? कैदी नंबर 804। क्यों? सर उसने जो हमारे लिए किया है ना वो किसी ने नहीं किया। जो आगाही उसने हमें लोगों को दी है ना, कोई ये तो आएंगे दोबारा लूट के फिर निकल जाएंगे। इमरान ने यहीं रहना है इंशाल्लाह। इस बार वोट जो कास्ट करने जा रहे हैं वो नजरिए के बुनियाद पर अपनी सोच के मुताबिक, कोई मुतालबा नहीं है गली महले का। कोई गली महले के तो है ही नहीं सियासत। अब तो मुल्क की सियासत है। इंशाल्लाह मुल्क बचेगा, खान आएगा इंशाल्लाह। आप बाबू जी किसको लाना चाहते हैं? जितना तेल ढोक में दे रहे तो कोई है नजर है? कोई नजर का नहीं। कोई लब हो ना, कोई हिकदा बंदा। आज कहीं को कहने लगे तेरे टाइम आसे वाल को टाइम आएगा तो तब फैसला करेंगे। जी आपके सामने राय आई, हम मजीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपके सामने अवाम की राय रखी। हम मजीद भी चलते हैं अवाम के पास और उनसे जानते हैं कि वो इस बार किसको और क्यों आजमाने जा रहे हैं, क्या सोच के आजमाने जा रहे हैं। ज़रा हम वोटर से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी। मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं, 7-8 दिन रह गए हैं, तो कोई बेहतर लगा है अभी तक? सर अल्लाह करे बेहतर आ जाए, लेकिन हालात तो मायूस हैं हम लोग। वो तो अवाम ने लेके आना है, वोटर्स ने। आवाम किसको लाए आप बताओ, आप खुद बता दें कौन सा बंदा सही है इनमें। इतने सारे ऑप्शन हैं, आप इतनी बार आजमा चुके हैं तो आपको मालूम होगा। लेकिन अपने जब बनते हैं उसके बाद ही अपने सोचते हैं, आवाम का कहाँ सोचते हैं। उम्मीदवारों ने मायूस किया माजी में। मायूस सब ने मायूस किया है। अगर कोई जब तक वो बेहतर तरीके से मनवाएंगे नहीं तब तक इतमाद नहीं मिलेगा उनको। सर जी हमें जो चाहिए ना अवामी लीडर, वो उसकी कुर्बानी घर से चलती है, अवाम लुटती है, वो कहाँ चलेंगे इस तरह। सारे कहते हैं कि हमने कुर्बानियाँ दी। मियाँ साहब कहते हैं मैंने जेलें काटी, मेरी बेटी ने जेलें काटी। सजाई साहब कहते हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कुर्बानी दी। बाकी खान साहब कहते हैं मैं जेल में हूँ। सारे दावेदार तो हैं। सर बदले में पाकिस्तान को क्या दिया है? बदले में पाकिस्तान को बताओ क्या दिया है इन्होंने। आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान इकॉनमी बेहतर हुई है, कोई हालात बेहतर हुए हैं, गरीब का आदमी हाल बेहतर हुआ है, किसका क्या बेहतर हुआ है बताएं मुझे। कोई आपके कर्ज हल्के हुए हैं, किसने कुर्बानी दी है? कुर्बानी आवाम दे रही है। कुर्बानी आवाम दे रही है। ये गिला मौजूद है आवाम का कि हमारे लीडर जो भी बातें करते रहें, लेकिन कुर्बानी आवाम दे रही है। अपनी मेहनत की कमाई से रियासत को भी पाल रही है तो आवाम पाल रही है, इन हुक्मरानों को भी पालती है तो ये आवाम पालती है। ये सारा कुछ जो प्रोटोकॉल, ये इदारे, सारा कुछ चलता है तो आवाम के टैक्स के पैसों में चलते हैं। और ये वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और उसके अलावा जो भी ओहदे मिलते हैं इन आवाम के टैक्स के पैसों पर और इनके वोटों की बदौलत ये सारे ओहदे मिलते हैं। तो फिर आवाम को क्या मिला, ये वोटर सवाल करता नजर आ रहा है। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन आ रहा है, क्या सोचा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर सोचा है। बेहतर में क्या? बेहतर में गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी जी। पीपल पार्टी आप समझते हैं कि बेहतर खिदमत कर लेगी? जी। पीपल पार्टी को मौका मिल जाता है, फर्ज किया, पहला काम क्या करे वो? पहला काम वो ये इस मुल्तान की जो नवाबपुर रोड टूटा पड़ा है वो बनवाए, खदीराबाद की गलियां खराब हैं वो बनवाए। क्या हाल है जी आपके? अच्छा मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं, सियासी जमातों के उम्मीदवार मिन्नतें कर रहे हैं आजकल कि वोट दे दें हमें, हम आपकी खिदमत करेंगे। माजी में भी ऐसे वादे हुए। खिदमत की होती तो मिन्नतें क्यों करते फिर वो तो कहते हैं हम वोटर को कन्विंस तो करना है ना। जो कह रहा हूँ चक्का चला रहे हैं ना, मिन्नतें कर रहे हैं, जो ये चक्का चला रहे हैं, ये लोगों को धोखा दे रहे हैं, आवाम को धोखा दे रहे हैं। आपको कोई यकीन आया किसी के वादे के ऊपर? यकीन नहीं है। जो जिसके ऊपर यकीन था उसको अंदर कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको आजमाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, क्या हाल है जी आपके? ठीक, अल्लाह की रहमत है। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। मजदूर की हालत कितनी बदली है इस सारे दौर में? ये तकरीबन कोई नवाज शरीफ के टाइम से लेके अभी तक हमने जितने निगरान बैठे हैं, ना कोई रोटी आ रही है, ना बिजली के बिल इतने हैं कि हर चीज़ बिक गई है हमारी। अब ये नारे वोट आ रहे हैं, इसका हम तो यही चाह रहे हैं कि खान होता हम भूखे न मरते, रोटी हम खाते इज्जत से। कि खान साहब ने हालात खराब किए वो कहते हैं। नहीं, खान के जितने मजदूर थे हम तबका कभी नाराज नहीं हुए। ये अभी जितने भी हैं भूख से बच्चे हैं छोटे छोटे, ये कोई अभी भी फिर वही फिल्मबाजी हो रही है हमारे साथ। किसको आजमाने जा रहे हैं? हम आजमाने सिर्फ अगर देखे खान को ही वोट देना है, हमने किसी को नहीं देना। और इमरान खान की बात करें, हम जरा आगे चलेंगे। क्या हाल है जी आपके? इलेक्शन करीब आ गया,
सियासी जमातों के उम्मीदवार कह रहे हैं कि संभालो मुल्क की हालत बदलेंगे, किसके वादे पे यकीन आया आपको? शेर को देंगे हम। शेर को? शेर को। नून लीग को चौथी बार मौका देने को तैयार हैं आप? जी समझते हैं कि वो हालात बेहतर कर लेंगे? जी आप पहला काम क्या करना चाहिए अगर उन्हें हुकूमत मिलती है तो? पहला काम क्या करना चाहिए इसको? जो उसको अच्छा लगे वो करना, जो उसको अच्छा लगे वो करना। जो अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कैसा काम हो कि आप लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए? तब्दीली है ये जो उसके जो उन्होंने रोड भी बनाया, इलेक्शन भी मसलन नेड़े हैं बिल्कुल। इलेक्शन के वोट मांग रहे हैं, उधर से पेट्रोल का रेट बढ़ा रहे हैं। ये निगरान हुकूमत है, कह रही है हम कुछ भी नहीं करते, सारा कुछ तो यही करी जा रहे हैं निगरान हुकूमत। ये धोखा तो दे रहे हैं हमारे आवाम को, निगरान हुकूमत ही धोखा दे रही है और कौन से दे रहा है। मजीद आगे इनसे ज़रा बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? शुक्र है अल्लाह का। सुनाए काम काज का? बस कुछ हाल ही नहीं है कामों का, नहीं आ रहा काम, सत्यानाश हुआ पड़ा है मुल्क का। अंडे बहुत महंगे हो गए। बिल्कुल महंगे, डबल रेट हुआ पड़ा है। कितने का हो गया? 500 वाला ग्रेड 1000 का हो गया। 500 वाला 1000 पे पहुँच। रात पेट्रोल का रेट भी बढ़ा दिया इन्होंने। पेट्रोल में भी पहले आवाम मर रही है, मजीद मरेगी अब। फिर इलेक्शन भी आ गया, किसी काम का भी नहीं है। क्यों? जिसको वोट देना उसको बाहर किया हुआ है इन्होंने। लेकिन उनके उम्मीदवार आज़ाद तो है ना? नहीं तो उनका कोई फायदा नहीं है। तो आप कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है वोट कास्ट करने का? बेकार है। वोट तो देना चाहिए। हम नहीं देंगे इस दफा वोट। नहीं देंगे लेकिन वोट देना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। इलेक्शन आ गया करीब। हाँ जी। क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा। क्यों? बस किसी को नहीं देना वोट। वोट तो अमानत है। नहीं देना भी नहीं। बात कोई काबिल नहीं है आपके नज़दीक? कोई हमारे लिए काबिल नहीं इनके नज़दीक। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम। आप क्या सोच रहे हैं इलेक्शन के बारे में? इलेक्शन के बारे में ये है कि महंगाई कम हो जाए, सबसे बेहतर है। कौन करेगा फिर महंगाई कम? नवाज शरीफ करेगा। नवाज शरीफ करेगा। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ ये काम कर लेगा? हाँ, उसके हाथ में है सब कुछ। उसके हाथ में है तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। उनको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, उन्हें मौका मिलना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। इलेक्शन करीब आ गया है, कोई सोचा किसको आजमाना है इस बार? अभी तो कुछ नहीं सोचा भाई, बात सीधी सी है, वोट तो डालेंगे इंशाअल्लाह, ज़रूर डालेंगे। डालना भी चाहिए क्योंकि 56 साल उम्र हो गई है, बच्चे नहीं हैं। हाँ, वोट डालेंगे, ज़रूर डालेंगे। और शुरू से जिसको डालते आ रहे हैं उसी को डालेंगे। शुरू से 56 साल आपकी माशाल्लाह एज है, तो मतलब कि आप 6-7 हम शुरू से नून लीग के बार भी नून लीग को आजमाएंगे। हमारी पूरी फैमिली, हमारी पूरी मेंबरशिप नून लीग की है। नून लीग ऐसा क्या काम करे अगर उन्हें मौका है, चौथी बार मिलता है? मेरी बात सुने, वो 6 बार मिल जाएं, 10 बार मिल जाएं, वोट का हक अदा करना है वो हक अदा कर देंगे। बाकी होना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होना। वोट देना हक है हमारा। वो देना है, लेकिन क्या सोच के देना है ये भी तो पता हो ना। किसको दें, किसी को, जिसको भी देंगे ना यही कुछ होना है। जिसको मर्जी दे दें, जिस पार्टी को मर्जी दे लेना, किसी के पास कोई विजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। इंतखाबात करीब आ गए हैं, वो उम्मीदवार वोट मांग रहे हैं, तो आपने क्या सोचा? वोट देंगे इंशाल्लाह। किसको? हम इस दफा वोट देंगे मुस्लिम लीग को। क्यों? क्योंकि पीटीआई को हमने चेक किया है, ठीक है, वो अपने वर्कर के साथ मुखलिस नहीं है, तो उन्होंने आगे प्लान क्या बना लेके आना है। आप समझते हैं कि नून लीग को मौका मिलेगा तो वो अपने वोटर, अपने वर्कर को सपोर्ट करेगी? देखिए, वो वर्कर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जो पार्टी अपने वर्कर तो कम होते हैं, असल तो पूरी आवाम होती है। अब मुल्तान की आबादी 22 लाख है शहर की, वर्कर तो नून लीग के चंद हज़ार होंगे, बाकी तो आम वोटर्स हैं जो एतमाद करते हैं। तो आवाम के लिए क्या करे नून लीग? देखिए, किसी भी कैंडिडेट की जो बेस होती है ना, वो वर्कर के ऊपर होती है। अगर आपके पास वर्कर ही नहीं है तो आप कैसे इलेक्शन जीत के दिखाएंगे, मुझे बताएं आप। वर्कर को, फिर वर्कर को सपोर्ट आवाम करती है ना। वर्कर को, जब तक वो वर्कर को सपोर्ट ही नहीं करेगा, वो अपने इलाके के काम कैसे करेगा? सपोज मैं एक यूनियन काउंसिल का कोई मेंबर हूँ या कुछ भी हूँ, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, वो मुझे कहता है जी कि आपकी यूनियन काउंसिल के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, छोटी सी होती है ना यूनियन काउंसिल, अगर वो यूनियन काउंसिल लेवल पे मेरे साथ ताउन कर रहा है, मेरे मसाइल को हल कर रहा है, उसके वोटर हैं या मेरे वोटर हैं, उनको लेके चल रहा है। तो आप उम्मीद है कि आप सपोर्ट करें नून लीग को, तो नून लीग आपको मुंतखब होने के बाद आपके इलाके के मसाइल हल कराएगी इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं? वोट नवाज शरीफ का सर। वोट क्यों? सर बेटा जी, अगर आप नई गाड़ी खरीदेंगे और आपको ड्राइवर रखना पड़ जाए घर के लिए, आप घर नहीं है, बच्चों को छोड़ के आना है,
आपकी फैमिली को उन्होंने शॉपिंग करानी है तो आप कौन सा ड्राइवर रखेंगे, जो नया गाड़ी सीखा है या तजर्बाकार ड्राइवर रखेंगे? मुझे जवाब दें। तो फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब या मियाँ नवाज शरीफ साहब? हाँ, तो उनको तजर्बा नहीं है मुल्क चलाने में। एक ना तजर्बाकार शख्स हमारे सर पे बिठा दिया कि वो मुल्क चलाए, सजा हो गई ना उसको, वो तो चला गया, क्यों 14 साल के लिए गया। वो भुगत रहे हैं ना हम, तो इंशाल्लाह वोट नवाज शरीफ का। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ? नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ को मौका मिला तो फिर वो नया तो नहीं होगा, ये गिला तो नहीं करेगा? नहीं, दोनों भाइयों को तजर्बा है ना, तो तजर्बे की बुनियाद पे हम उनको वोट देंगे। दोनों भाइयों को तजर्बा। आपसे बात हो गई, आपसे हमजा, क्या हाल है जी? आप तो आपके जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने क्या सोचा? सोचना क्या, वो क्या हम तो शेर गए पक्के पक्के शुरू से माशाल्लाह। क्या हाल है जी? इंतखाबात करीब हैं, उम्मीदवार वोट मांग रहे हैं, क्या सोच के और क्यों वोट देने जा रहे हैं? ये सोच के तो यही देना है कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसको बेहतर हो जाए। ये जितने क्राइसिस आ रहे हैं या जो कुछ लोग ये कर रहे हैं, खुदा इनके ऊपर रहम करे, हमारे पाकिस्तान को खुशहाल करे, कोई अच्छी क़यादत आ जाए। अच्छी क़यादत कोई है नज़र में? अच्छी क़यादत तो आप ये देख लें, जो आजमूदा है उन्होंने क्या किया है माँ सिवाय अपनी जदादें बनाने के और अपने लोगों के काम करने के। उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक लोगों को ब्लैकमेल किया हुआ है। वो तो खिदमत के दावेदार हैं। दावेदार ही है ना जी, तो क्या किया इन्होंने खिदमत? 3 दफ़ा 3 टर्म्स इनके पास आए हैं, तो किया क्या इन्होंने? ये भी तो सवाल है ना जी एक। जब तक ये सवाल का जवाब नहीं देंगे तो इन पर कैसे बिलीव किया जाएगा? और एक जो शख्स है, आप ये देखें इतना कितनी मतजाद सोच है कि एक बंदे के ऊपर इतने कुछ इल्ज़ामात लगाए, उसको उन्होंने रिलीफ दे दिया, एक के ऊपर जो कुछ भी है उसके वो 14 साल की दे दी। अभी आप यहाँ से आप फ़र्क देख लेना कि कौन क्या कर रहा है। अल्लाह पाक अपने इस मुल्क के ऊपर रहम करे और ये जितने ये गद्दार हैं ना, इनको निश्तो नाबूद करे, और जो भी पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, हम ये चाहते हैं कि अल्लाह पाक, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे एनी अदर कोई भी है, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो उसको आना चाहिए। सबकी दुआएं इसके साथ। सबकी दुआएं हैं कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो वो आना चाहिए। आपके सामने राय आई, हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में, इलेक्शन करीब हैं, वोटर की एक्साइटमेंट भी मौजूद है। हमने आपको मुख्तलिफ मार्केट्स में जाकर जो वोटर के व्यूज़ से वो आप तक पहुँचाए, और ये बात हर जगह हमें जानने को मिली कि वोटर अब जो डिमांड करता नज़र आ रहा है वो सियासी जमातों से काम की भी डिमांड कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अब नाली गली मोहल्ले से हटकर जो प्रॉब्लम्स हैं महंगाई के, बिजली के बिलों के, खाने पीने के शाह के, वो भी हल होने चाहिए। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोग क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं, सियासी जमातों के उम्मीदवार वोट मांग रहे हैं, तो किसके बारे में सोचा है कि आपके वोट का हकदार कौन है? पीटीआई। उनके इस बार उम्मीदवार आज़ाद आ रहे हैं। कोई बात नहीं जी, पीटीआई तो पीटीआई है। उसकी क्या वजह? उसकी ये वजह है, उसने जब वो कप्तान था उसने आज तक कोई करप्शन सामने नहीं आई, और जो अब हुआ है वो उसकी फर्स्ट टाइम उसको गवर्नमेंट मिली थी। उसके कुशा खाना का केस भी फैसला आया। कुशा खाना का केस, या 190 मिलियन पाउंड का, उसी वजह से वो करप्ट हो गए। खुदा बेहतर जानते हैं, अल्लाह, मैं सोच ही नहीं सकता कि इमरान खान ऐसा काम कर सकता है। आपको यकीन नहीं आता इस बात पे? मैं ये यकीन नहीं आता, इसलिए वोट खान साहब को देंगे। हमेशा जब तक मेरी ज़िंदगी है इंशाल्लाह वोट खान साहब को जाएगा। खान साहब को वोट देंगे। हम तो आगे चलेंगे। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र। इंतखाबात बिल्कुल करीब आ गए हैं, तो कुछ सोचा है इस बार कौन रहेगा आपके वोट का हकदार? मेरे तो किसी का इरादा नहीं है देने का। वोट देने का इरादा नहीं है? इरादा नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब अब मैं वोट देता हूँ, आपको देता हूँ, एक भाई को वोट देता हूँ, तो मेरा राइट है ना कि मेरा वोट भाई तक ही पहुँचे। ठीक है। जब मुझे ये यकीन नहीं है, मेरा दिल मुतमईन नहीं है, तो मैं क्यों वोट दूँ यार? ये गिला तब आप अच्छा करेंगे कि मैंने वोट दिया था, पहुंचा नहीं। जब आप वोट देंगे ही नहीं, पहले से ही राय बना लेंगे कि मेरा वोट चला जाएगा, तो फिर तो आप इस सिस्टम से गिला भी नहीं कर सकेंगे और इसका हिस्सा भी नहीं बन पाएंगे। सर जी, सबसे पहले ये बात होती है कि मुझे तो कॉन्फिडेंस हो ना कि मैं इस भाई को कोई चीज़ अमानत दे रहा हूँ, ये सही पहुँच जाएगी। तो आपकी नज़र में कोई भी ऐसा नहीं है, इतने सारे उम्मीदवार हर हल्के में मौजूद हैं जो आप समझे कि वो वोट के हकदार हो? अच्छा, नून को तो हमने देना नहीं, पीपल पार्टी को हमने देना नहीं है। ठीक है। 2 पार्टी ख़त्म।
आगे आ जाओ आप आज़ाद उम्मीदवार। अगर आज़ाद उम्मीदवार को भी मैं वोट दे देता हूँ, मुझे क्या पता कि कल वो मेरा कहना, एक शख्स का कहना मान के वो रुक जाएगा? कभी भी नहीं रुकेगा भाईजान। एक सियासतदान नहीं रुका तो बेहतर है इस दफ़ा करना। तो 8 दिन का टाइम है, थोड़ा सोच लें, वक्त है अभी। अगर इमरान खान होता, डायरेक्ट इमरान खान होता तो मैं कहता हूँ ज़रूर देते। जब इमरान खान नहीं है तो वोट देने का फ़ायदा नहीं है। आपने क्या सोचा हुआ है? हाँ जी, मैंने ये सोचा हुआ है कि अब तो क्या नाम है, इलेक्शन का दिन है। दिन रात क्या नाम है, जो उम्मीदवार हैं वो न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। तो जो सोए हुए होते हैं उन्हें मिन्नत तरला चल रहा है ना? मिन्नत तरला भी चल रहा है, तो उनका अगर बस चले तो वो हमारे पाँव भी पड़ जाएं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो पहले भाई गया है उसने इंटरव्यू दिया आपको, तो मैं उसकी बात पे इत्तेफाक करूँगा कि हम वोट कास्ट करने नहीं जाएंगे। नहीं, वोट कास्ट करने जाऊँगा। ये बात ठीक है, वोट कास्ट करने जाएं चाहे जहाँ भी लेकिन इस पे मुझे क्या नाम है, आप मैं ये कहता हूँ कि मैं सवाल करता हूँ, किसी से भी सवाल कर जो देख रहे हैं, मैं सवाल करता हूँ कि अगर मैं जिसको वोट देना चाहता हूँ या जिसको मैं दूंगा कि उसकी हिफाजत से उसके पास चले जाएगा। ये कौन अगला मरहला है? वो एक अगला मरहला है। लेकिन वो पहली स्टेज क्रॉस करें, उसके बाद अगली बारी है कि आपके वोट का क्या बना। लेकिन जब वोट जाने ही नहीं देंगे ही नहीं तो फिर तो सवाल बनते नहीं होगा। वोट मैं दूंगा, लेकिन मुझे इतबार नहीं है कि वोट मेरा वहाँ पहुँचे जहाँ मैं देना चाहता हूँ। महफूज नहीं रहेगा, लेकिन वोट देंगे, वोट देना चाहिए। बाकी बात आगे के मरहले के आगे क्या हालात बनते हैं और इलेक्शन कमीशन इस पर किस हद तक मज़ीद इक़दाम उठाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है कि वो फेयर इलेक्शन कराएंगे। आप इस पर किस हद तक अमल होता है ये इलेक्शन डे पे ही मालूम हो पाएगा। और पोलिंग के बाद जो नताइज आएंगे और जिससे नताइज कंक्लूड किए जाएंगे तो उसमें ही मालूम हो सकेगा। हम ज़रा यहाँ जाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे ज़रा राय ले लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और उनकी क्या ख्यालात हैं। जहाँ भाई मौजूद हैं, भजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। में इंतखाबात हो रहे हैं तो कोई वोट देने का सोचा? जी, क्या पीटीआई को वोट देंगे। देखिए वो जमात ऐसा नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार को वोट देंगे। क्या सोच के वोट देने जा रहे हैं? बस मुल्क के लिए क्या कह सकते हैं आप समझते हैं कि वो बेहतर रहेंगे आपके नज़दीक? जी जी, बेहतर रहेंगे उनके लिए। समझते हैं कि उनके नज़दीक बेहतर रहेंगे। हम ज़रा इन भाई से बात करेंगे। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इंतखाबात करीब हैं, कोई फैसला किया है किसको आजमाना है, कौन आपके वोट का हकदार है? जी सर, आजमाना है इंशाल्लाह, पीटीआई को आजमाएंगे। नहीं है इस बार, उनके आज़ाद उम्मीदवार हैं तो आज़ाद उम्मीदवारों को आजमाएंगे इंशाल्लाह। निशान वगैरह मालूम हो गए? हाँ जी, कहते हैं आज़ाद उम्मीदवारों के। क्या हाल है जी आपके? खान साहब। खान साहब, उनका जो उम्मीदवार होगा उनको आजमाएंगे? बिल्कुल खान साहब। पहले भी उनकी हुकूमत रही तो आप मुतमिन रहे? नहीं, मुतमईन है खान साहब। खान साहब की हुकूमत से मुतमिन रहे। और जी आपके सामने राय आई, हम ज़रा कोशिश करते हैं कि रोड के इस पार भी जाएं और जहां भी लोगों से बात कर सकें और उनसे जान सकें कि उनके क्या ख्याल हैं। भजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। इंतखाबात आ रहे हैं, कुछ सोचा है इस बार किसको आजमाएंगे आप? लब्बैक को। टीएलपी का वोट? टीएलपी का वोट। क्या सोच के वोट देने जा रहे हैं? हुजूर की खिदमत के लिए दे रहे हैं बस। टीएलपी आपके वोट का हकदार है? जी जी, बिल्कुल हकदार है। में एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। अच्छा जी, क्या हाल है आपके? दुआएं सर आपकी। कैसे चल रहा है काम काज? बा अल्लाह का शुक्र, आसान है उसका जो भी। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन आए, कितनी बार पहले वोट दिया है? हमने पूरी जिंदगी दिया है। हमेशा जब इलेक्शन हुए? हाँ। तो इस बार भी देने जा रहे हैं? हाँ, शेर को ही देंगे। पक्का वोट है? पक्का शेर के लिए। क्या सोच के देते हैं शेर को वोट? ये देते हैं कि उसकी जिंदगी में हम अच्छे रह गए थे। ठीक है। जब से इमरान आया हम बर्बाद हो गए। तो आप बाकी जमातें आप कहती हैं कि आपके लिए आसानियाँ पैदा नहीं कर सकी? जिस तरफ नवाज शरीफ है उस तरफ हम जाएंगे। ठीक है। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाए तो पहला काम क्या करें? कुछ भी करें उनकी मर्जी, लेकिन वो बेहतर से हमारे लिए। मर्जी पे ना छोड़े ना, आप वोटर हैं, आप उनसे मुतालबा करें। हम क्या मुतालबा करेंगे, उससे हमने मजदूरी करनी है। वोट दे रहे हैं उनको कि ये महंगाई इतनी नहीं हुई थी जितनी अब ये इमरान के आने पे हुई है। क्यों जी? तो आप कहते हैं कि महंगाई कम करे नवाज शरीफ जब करे, गरीब जिए, आटा सस्ता कर दे, को थोड़ा कोई घी सस्ते कर दे, सब चीज़ें अच्छी कर दे। आटा घी खाने पीने की शायद सस्ती करें अगर वो ज़्यादा बन जाते हैं। ये मुतालबा एक बुजुर्ग का है। हम ज़रा रक्षा ड्राइवर से भी जान लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, एक आम मजदूर क्या सोचते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है भैया। मुल्क में इंतखाबात आ रहे हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो कौन आपके वोट का हकदार है? अब क्या बताएं भाईजान आपको, कौन हकदार है कौन हकदार नहीं। तो आप वोट देने जाएंगे तो लाजमी बात है उसी को देंगे जिसको आप समझेंगे कि आपके वोट का बेहतर हकदार ये है। पीपी का जोर ज़्यादा है। पीपल पार्टी को आप आजमाना चाहते हैं? जी भैया। क्या समझते हैं अगर पीपल पार्टी को मौका मिल जाता है हुकूमत का, पहला काम क्या करें वो? पहला काम महंगाई कम करे बस। ठीक है।
हाँ जी महंगाई। आपका मुतालबा है कि आपने वोट देने जा रहे हैं, लेकिन महंगाई शर्त है कि कम करें। गरीब मर गए हैं, खा कुछ भी नहीं खा रहे गरीब। आप ये नहीं सुनना चाहते कि हुकूमत मिलने के बाद वो कहें कि जी मुश्किल फैसले करने हैं, मजबूरी है। आप चाहते हैं कि वो महंगाई कम करें। महंगाई कम कर दे, सारा निज़ाम सही हो जाएगा। सारा निज़ाम सही हो जाएगा। और वो कहते हैं कि पहला काम महंगाई कम करें। ये जवाब हमें हर जगह से मिल रहा है। वोटर वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन साथ एक बात ये करता नज़र आ रहा है कि खुदा के लिए जिसको भी हुकूमत मिले वो ये ना कहे कि फ़लाँ ने ये काम कर लिया, फ़लाँ ने ये काम कर लिया तो मजबूरी है, अब कुछ नहीं हो सकता। आवाम मुश्किल फैसले बर्दाश्त करे। लोग ये मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि जो भी हुकूमत आए, जिसकी भी हुकूमत आए, वो पहला काम मुल्क की हालात को बेहतर करने के लिए करे, महंगाई कम करे, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों, खाने पीने की शाह में कमी आए और बिजली के बिल, गैस के बिलों में कमी होनी चाहिए। अगली हुकूमत से आवाम ये बात नहीं सुनना चाहती कि अगली हुकूमत आके कहे कि ख़जाना खाली है, मुश्किल फ़ैसले करने हैं तो आवाम पर मज़ीद टैक्स लगाना है। अब लोग और वोटर ये कहते नज़र आते हैं कि हमारी सकत नहीं है कि हम मज़ीद टैक्सेस का बोझ अपनी कमर पर बर्दाश्त कर सकें। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए और लाने के बाद।